नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। शनि के राशि परिवर्तन की चर्चा है और हम भी बात करने जा रहे हैं 29 अप्रैल से शनि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन, कन्या, मकर राशि के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, शनि पाया विचार के मध्य हम इसकी चर्चा करेंगे। एक नए युग की शुरुआत होने वाली है आप तीनों राशि वालों के लिए। मिथुन, कन्या, मकर राशि के लिए शनि का ये पाया विचार जो मैं बात करने जा रहा हूँ, शनि 4 तरह के पायों से गुजरते हैं या 4 चरणों से कहें गुजरते हैं। इस अवधि में 29 अप्रैल को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो इस पाया विचार की आपको बता दें क्या विश्लेषण होता है, क्या इसका उल्लेख होता है। देखिए, जब शनि परिवर्तन कर रहे होते हैं अपनी राशि मकर से, यह कुंभ पर जा रहे होते हैं। यह जाएंगे 29 तारीख को, फ्राइडे का दिन होगा, शुक्रवार का दिन होगा, 12:17 दोपहर के। तो उस वक़्त आपको देखना होता है चंद्रमा कहाँ पर हैं। चंद्रमा मीन राशि में होंगे उस वक़्त। तो पाया विचार के मध्य 4 तरह के पाए बनते हैं सभी राशियों के लिए। 3-3 राशियों के ग्रुप बनते हैं। 4 ये पाए होते हैं, आपको बता देते हैं। एक तो सोने का पाया कहलाता है, एक चांदी का पाया कहलाता है, एक लोहे का पाया, एक तांबे का पाया कहलाता है। तो मिथुन, कन्या, मकर राशि वालों के लिए शनि तांबे के पाए पर होंगे। तो तांबे के पाए पर होने के नाते यह राशियाँ जो मीन राशि का चंद्रमा है उससे 3, 7, 10वें स्थान पर होंगी। तो चलिए साथ में फलादेश के आपको बताएंगे चार्ट बनाकर किस तरह से पाया विचार जानते हैं, उसका फल कैसे देखना होता है। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। हम सीधा अपने बिंदु पर आते हैं और मिथुन वालों की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे उस दिन, शुक्रवार के दिन, जब शनि 29 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में होंगे। तो मिथुन राशि से चंद्रमा 10वें घर में हुआ तो यह ताम्र पाया की सिचुएशन बनती है, स्थिति बनती है शनि की। जी हाँ दोस्तों, जो भी राशि गोचर में चंद्रमा से 10वें स्थान में होगी तो वह ताम्र पद में होगी। इसी तरह से 7वें और तीसरे स्थान में जो होगी उसकी भी कन्या और दूसरी मकर राशि होगी। तो मिथुन की बात करें दोस्तों, मिथुन वालों के लिए इसका फल सिंपल है, साफ है, साधारण है। भाग्य स्थान में बैठे वैसे ही शनि, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, यात्राओं से लाभ होगा, आप कोर्ट कचहरी से आपको निजात मिलेगी, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आप शत्रु हंता बनेंगे, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता है, राजनेता हैं, तो आप तरक्की करेंगे। 11वें घर पर दृष्टि, वैसे क्रूर ग्रह हैं और उपज स्थान पर शनि की दृष्टि अच्छी होती है, तो लाभ की व्यवस्था होगी। आपकी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, आपकी जो फाइनेंस की स्थिति है, जो चरमरा गई थी पिछले 2-2.5 सालों में ढैया के कारण, वह सुधर जाएगी। ये बात निश्चित है। लाभ के स्थान पर शनि की दृष्टि, ये तीनों दृष्टियां शुभ हो जाएंगी। और यही ताम्र पाए की भी बात करें, ताम्र पाए में भी ऐसा ही कुछ होता है। जो भी अवरोध हैं आपके रास्तों में वह दूर होते हैं, व्यक्ति खुशहाल होता है। अगर आप मैरिजेबल एज के बच्चे हैं
तो आपकी मैरिज होती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रतिस्पर्धाओं में आगे निकल जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, किसी भी प्रतिस्पर्धा में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए यह सुनहरा मौका है। शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे होते हैं, धन आता है इनके पास भी। स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, 6th हाउस पर दृष्टि होने से कर्जे से निजात मिलती है। जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हैं। संतान पक्ष से आपको सुकून मिलता है, घर में ब्याह शादी के माहौल बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बताएं, अगर आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेस करते हैं किसी तरह का भी, तो आप लोगों के पास अब धन की कमी तो ना होगी। अगर आप प्रमोशन के हकदार हैं, प्रमोशन किसी कारणों से नहीं हो रही थी, तो आपकी प्रमोशन यह शनि निश्चित करते हैं इस ताम्र पाया के प्रभाव से। देखिए, 2 तरह के पहलुओं को मैंने बता दिया। एक तो जैसे कि दृष्टियों के हिसाब से पहले बताता आया हूँ, और ताम्र पाया का भी विचार आपको बताया। जब शनि इस तरह की पोजीशन में होते हैं चंद्रमा के हिसाब से, और आपकी राशि से जब यह चंद्रमा 10वें में है, तो आप लोगों को इसका सुफल मिलेगा। शनि की परिवर्तन की घड़ी में चंद्रमा इस स्थिति में होने के कारण भी आपका भाग्य और भी सफल होते हैं, आपका भाग्य और भी चमकता है। तो आपके रास्ते में संक्षेप में कहना चाहूँगा, कोई अवरोध जो थे वह दूर हो जाते हैं, तरक्की मिलती है, नई जॉब की संभावना प्रबल हो जाती है, शत्रु आपसे पराजित होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, घर में परिवार में खुशी का माहौल रहता है। तो चलिए अभी चर्चा करते हैं, इस ताम्रपद का फ़ायदा कन्या राशि वालों को भी मिलेगा, क्योंकि यह 7वें स्थान की बात करें। चंद्रमा देखिए, मैंने बताया 3, 7, 10वें घर में जब चंद्रमा होता है आपकी राशि से, उस वक़्त जब शनि ट्रांजिट कर रहे होते हैं, 29 तारीख को चंद्रमा दोस्तों मीन राशि में होगा। आपकी राशि से यह 7वां स्थान हुआ, तो यह ताम्र पद की पोजीशन बनी। तो इस पोजीशन में शनि आप लोगों के वारे न्यारे करते हैं। जैसे कि मैं दृष्टियों से भी बताता आया हूँ, शनि उपचय स्थान में 6th हाउस में, मैंने अक्सर वीडियोज़ में बताया है, कई बार बताया है, बहुत अच्छा फल देते हैं। यह आपके गोल्डन पीरियड का उद्घोष होता है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। तो शनि तो शुभ हैं ही, बृहस्पति भी अति शुभ हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 प्लैनेट आपके रास्ते में आने वाले अवरोधों को दूर करते हैं। जो कोविड के समय में आप लोगों को बिजनेस में या जॉब को लेकर परेशानी हुई, वह निश्चित तौर से वह एक पास्ट, एक नाइटमेयर कह लीजिए कुछ लोगों के लिए रहा है, तो वह भूल जाएंगे, आप तरक्की करते चले जाएंगे। 12वें घर पर दृष्टि, विदेशों से लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक, अगर आप टूरिंग वीज़ा चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा चाहते हैं, स्टडी वीज़ा चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आपका वीज़ा लगेगा। ये ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है, पक्की बात है ये दोस्तों। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। मेडिकल फील्ड में हैं, खासकर सोशल वर्कर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, किसी तरह के अन्वेषण में लगे हुए हैं, NGOs में काम करते हैं, जो चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, ओल्ड एज होम्स चलाती हैं, ब्लाइंड होम्स चलाती हैं, नारी निकेतन चलाती हैं, इस तरह के जो भी कार्य करती हैं संस्थाएं, अगर उनके साथ आप संलग्न हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए शनि का यह ताम्र पद से गुजरना, यह दृष्टि भी आपको डबल फल देगी। ताम्र पद का विचार हालांकि दृष्टियों से नहीं करते, जैसे कि बताया, आपके रास्ते में आने वाले सारे अवरोध दूर होते हैं, फाइनेंस की स्थिति इम्प्रूव होती है, घर में खुशियों का माहौल रहता है, बच्चों से खास खुशी मिलने के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खूब चलता है,
अगर आप जॉब से परेशान थे तो आपको जॉब मिल जाती है, जॉब में ट्रांसफ़र हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है, प्रमोशन के पूर्ण चांसेस बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि होती है, दाम्पत्य सुख मिलता है, मैरिज लाइफ उत्तम रहती है, विवाह आदि की योग बनते हैं। अगर आपकी उम्र विवाह आदि के निकट है तो आपका विवाह हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर, कुछ लोगों को यात्राओं से भरपूर आनंद मिलेगा, धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से आप लाभान्वित होंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा। अष्टम स्थान से के ऊपर दृष्टि अचानक से धन लाभ कराती है दृष्टि शनि की। देखिए, शनि का प्रभाव देखिए, खुद एक त्रिक स्थान में बैठे हैं, छठा घर, 8वें घर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, त्रिक स्थान के नेगेटिव प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं, 12वें घर को के ऊपर दृष्टि से भी नेगेटिव प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं, आपके नुकसान को प्लग कर रहे हैं, खर्चे आपके कम हो रहे हैं, नुकसान हो ही नहीं सकता इस अवधि में। और शनि की इस त्रिक स्थान के ऊपर 10वीं दृष्टि आप लोगों को आत्मबल देती है, पराक्रमी बनाती है और छोटे भाई बहनों की भी सपोर्ट मिलती है और आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो भी आपके कारोबार में तरक्की के योग बनते हैं, लाभ की संभावना प्रबल होती है। सो ऑल द बेस्ट। इस ताम्र पद के लिए, मकर राशि वालों के लिए, यह चंद्रमा शनि से आपकी राशि से तृतीय स्थान में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 29 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में होंगे, जिस दिन शनि मकर राशि से कुंभ राशि में आएंगे, तो यह तीसरा स्थान होगा, तो यह ताम्र पाया हो जाता है। तो इस पाए से जब भी शनि का विचार करते हैं, शनि के फलादेश का विचार करते हैं, तो आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। हालांकि 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाता है दोस्तों, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, अपनी राशि में होने के नाते शनि, आपके राशिपति होने के नाते शनि आपको शुभ फल ही देंगे। पर यहाँ पर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। ताम्र पाया से आप किस्मत वाले हैं कि इस अवधि में जिन लोगों के शनि अशुभ प्लैनेट्स के ऊपर से गुजर भी रहे हों, उनको भी शनि परेशान नहीं करेंगे। चलिए, आप लोगों के लिए इतना शुभ समाचार है, डबल मेहरबान है। शनि कुंभ राशि में वैसे ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे चरण की 2.5 है, 7.5 का लास्ट चरण है। तो यहाँ पर ताम्र पाया का आपको जो फल है वो सुना देता हूँ। फिर उसके बाद दृष्टियों की चर्चा तो मैं हमेशा करता रहा हूँ अपने वीडियो से। आज हम ताम्र पाया का विचार करते हैं, किस तरह का फल देते हैं शनि जब इस तरह की स्थिति में होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, दूर संचार के क्षेत्रों में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो हैं उन्हें लाभ होता है, शुभ समाचार मिलते हैं, कंप्यूटर आईटी क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं आपका पराक्रम बढ़ता है, धन की कमी नहीं रहती, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है, खासकर अगर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री है कि आपकी इंडस्ट्री है, आप बिजनेसमैन हैं, तो भी आप लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप जॉब करते हैं, चाहे यह सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आप लोगों की प्रमोशन के योग बनते हैं। मन चाही जगह पर आपको जॉब मिल जाया करती है, मन चाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो जाया करता है। अचानक से लाभ की व्यवस्था करती है अष्टम दृष्टि, आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, आपकी चिंताओं का हरण होता है। मोटे तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी जो नेगेटिविटी, शनि जब भी चंद्रमा के ऊपर से होते हैं, मकर राशि पे थे, तो थोड़ा सा स्ट्रेस देते ही देते हैं, वह दूर होती है नेगेटिविटी। 11वें घर के ऊपर दृष्टि से आपको लाभ होता है, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, धन की कमी तो ना होगी,
परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्पीच से आपको खास लाभ होगा। आपकी वाणी आपके लिए तरक्की का साधन बनेगी। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, एडवाइज़र हैं, किसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो यह मकर राशि के लिए ताम्रपाया का फल इस तरह का रहेगा कि आपको लाभ ही लाभ होगा। धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, शत्रु आपसे पराजित होंगे। कहने का अभिप्राय, आप लोगों के लिए हर तरह से समय सुख संपन्नता का है। घर में नया वाहन, प्रॉपर्टी का आना, शादी ब्याह का माहौल होना, जिस बच्चे की शादी नहीं हुई इसकी शादी तक के योग बनते हैं इस अवधि में। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।